अतीक एंड फैमिली की क्राइम कुंडली के लिए न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि अतीक के गुनाहों की सजा तो इसी जन्म में उसे भुगतनी होगी, लेकिन उसकी फैमिली और गुर्गे उन पर भी लगातार शिकंजा कानून का कसता जा रहा है। और अतीक का ये क्राइम लोग कितना बड़ा है, अब एक एक कर वो तह भी खुलती चली जा रही है, लेकिन शिकंजा भी कसता चला जा रहा है। और अब अंधेरा देखकर अतीक कांपता नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ अतीक पर ही नहीं, उसके परिजनों पर, उसके करीबियों पर भी शिकंजा कस रहा है, जो इसके इस काले कारनामे में बराबरी के भागीदार रहे हैं। और एक एक कर सभी के ऊपर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अतीक ही नहीं, अतीक के गैंग के हर गुर्गे पर न्यूज 18 इंडिया की नजर है। हम उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां जहां पर अतीक ने अपने इस क्राइम लोग को बसाया है, कहां कहां पर पुलिस की दबिश हो रही है, कानून का शिकंजा किस तरीके से उसके आसपास के लोगों पर कसता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, मैं शालिनी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हूं और लगातार अतीक अहमद किन किन लोगों को परेशान करता रहा है वो सारे सबूत आप तक पहुंचा रही हूं। अभी फिलहाल मैं जीशान के घर पर मौजूद हूं। जीशान वो शख्स है जो कि अतीक के साड़ू है। इसके अलावा उन्होंने 2 केस दर्ज करा रखे हैं अतीक के ऊपर। और देखिए, हमने उमेशपाल हत्याकांड देखा, उमेश एक मामले में गवाह थे, और जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये जीशान का घर है, इन्होंने तो 2 मामले दर्ज करा रखे हैं। तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो अतीक के काले कारनामे खोल रहे थे, वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं गवाह थे, पैरोकार थे, अब उन सबको डर सता रहा है उमेशपाल जैसा उनका भी हश्र ना कर दिया जाए, हाल ना कर दिया जाए। इन सब के बीच आपको ये मैं बताऊं कि सुबह जब असाद कालिया से किस तरह से त्रस्त थे साबिर हुसैन, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कई राज खोले। साबिर हुसैन ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर यह बताया कि कैसे उनके घर पर गोलियां चलाई गई थी, किस तरह से उनको धमकाया गया था, कैसे 2018 से आज तक वो अलग अलग जगहों पर अपना जो जगह है वो बदल रहे हैं। इसलिए है क्योंकि हर वक्त उनके ऊपर नजर रखी जाती है और उन्हें यह डर है कि उनका हाल उमेशपाल जैसा हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो गनर भी नहीं है। उमेशपाल के पास 2-2 गनर थे, बावजूद इसके उनकी हत्या कर दी गई, और अब कहीं वही हाल उनका भी ना कर दिया जाए। ये बड़ी खबर 2018, 19, 20 में लगातार धमकियां मिलती रही साबिर हुसैन को, और अब तक वो अपने पुराने घर में वापस नहीं लौट पाए हैं। जिस तरह उमेशपाल अतीक गैंग के निशाने पर थे, कुछ साल पहले साबिर हुसैन पर भी अतीक गैंग ने अपना कहर बरपाया। अतीक के गुर्गे यहाँ पर पहुंचे थे, असाद कालिया यहाँ पर पहुंचा था। ये ऊपर इनका कहना है कि जो आपको उखड़ा हुआ ये यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है, जब गोलियां चलाई गई थी तो यही गोलियां लगी थी, डर कर उन्होंने घर छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इसे रिपेयर भी नहीं कराया है, और अब घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं रहता है। हालांकि ये मामला 2019-20 का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में अतीक गैंग का आतंक छिपा है। साबिर हुसैन को धमकाने के लिए अतीक ने अपने गुर्गे असाद कालिया को भेजा था, और असाद कालिया पूरे दल बल के साथ साबिर हुसैन के घर पहुंचा। ये खाली पड़ा उनका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा अंदर चलकर आप देखिए, 2018 में साबिर ने छोड़ दिया था इस घर को, और अब फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है। खाली पड़ा हुआ ये घर है और सामान आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। अब साबिर का ये कहना है कि उमेशपाल की जो हत्या हुई है उससे भी जघन्य उनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि 2018 में जब उनको धमकाया गया था तो इसी घर में गोलियां तक दागी गई थी। और फिर घर के बाहर से घर के अंदर ईंट फेंकी गई। सफेद गाड़ी से उतरते ही अतीक के गुर्गे ने पहले घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो घर के बाहर पड़े ईंट से हमला किया गया। जैसे ही हम घर से निकले तो हम मेन रोड से नहीं निकले, हम गली वाले रास्ते से निकले, और ये सब मेन रोड से आके अटैक कर दिए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम निकल चुके हैं। वहाँ अटैक करने के बाद ये घूम के मेरे पर्सनल घर पे आते हैं, ये जो कॉलोनी 60 फीट रोड पे है, वहाँ पर ये आते, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की, वहाँ पे भद्दी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। लेकिन मैं डरा हुआ था, मैं किसी पड़ोसी के घर में छिप कर बैठा हुआ था। साबिर ने अतीक के गुर्गों पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया।
मैंने घर इस वजह छोड़ा कि मुझसे जो है 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, रंगदारी, कि मुझे अतीक अहमद को पहुंचाना है 1 करोड़, दो नहीं जान से मार देंगे, या तो अपना घर मेरे नाम लिखो, अगर घर नहीं लिखते हो तो भी हम तुमको जान से मार देंगे। ऐसे इस तरीके से बहुत सारी धमकियां देती थी और हम जो है इस तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से हम तो निकल आए, लेकिन आज भी मुझे इतना ज़्यादा खौफ और डर बना हुआ है कि हम जा नहीं पा रहे हैं अपने घर। साबिर हुसैन अलकामा सुरजीत डबल मर्डर केस में पैरोकार थे और इसी वजह से उन्हें अतीक गैंग से लगातार धमकी मिल रही थी। हम एक मरियाडीर में बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था, डबल मर्डर अलकमा और सुरजीत के नाम से, उसमें हम जो है पैरोकारी कर रहे थे अपने भाइयों के, लेकिन जब पता चला कि उसमें अतीक अहमद और अशरफ भी जो है दोनों जो है आरोपी बने, उसके बाद जब चार्ज बने गवाही की स्टेज पे आए तब मुझे इतना ज़्यादा धमकी दिया गया कि इसमें पैरवी करना बंद कर दो, नहीं तुमको बहुत बुरी मौत मारेंगे। इस तरीके से अतीक अहमद जो है असाद को बोलता था और असाद आके फ़ोन पे मेरे सामने डायरेक्ट बात करता था, मुझे इस तरीके से धमकियाँ देता था और भद्दी भद्दी गालियाँ देता था कि जान से मार देंगे। साबिर हुसैन को डर है कि कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है, लिहाजा उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर दिया। ऐसा नहीं है कि अतीक गैंग के निशाने पर सिर्फ उमेश पाल ही थे। उमेश पाल से पहले कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा चुका था जो किसी न किसी रूप में अतीक से जुड़े केस से ताल्लुक रखते थे। तो साबिर हुसैन की कहानी भी मैंने आपको सुनाई, उनके घर भी पहुंची, क्या हश्र किया गया था वो आपको दिखाया। अभी जीशान के घर में इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ इस वक्त जीशान है, इनके भाई साड़ू है अतीक अहमद के। तो जाहिर सी बात है परिवार का क्या हाल है और क्या क्या काले कारनामे आप बखूबी बता पाएंगे? देखिए, कारनामा इस अतीक अहमद का है कि परिवार का उसे ना कहिए, बस वो एक अतीक अहमद है बस, और हम लोगों को हमेशा टॉर्चर किया और हमें क्या हर किसी को पूरे इलाहाबाद में आज लोग सुकून की सांस ले रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की हमारी जो है सरकार है। बाबा ने इनको इस तरह मट्टी मिलाने का काम किया कि ये अब अपने मकड़ा जाल जिसको कहते हैं जो इन्होंने इलाहाबाद में बनाया हुआ था, ये उसमें फंस गए खुद। और जैसे इन्होंने उमेश जी का कत्ल कराया बीच रोड पे, इन्होंने सोचा कि हम यहाँ के अब हीरो बन जाएंगे, हमारी रंगदारी आने लगेगी, हमारी इज्जत लौट आएगी, जैसा कि शाइस्ता परवीन ने कहा था। तो अब ये उस मकड़े जाल में खुद फंस गए हैं क्योंकि योगी जी ने जिस तरह इनकी कार्रवाई चल रही है, पुलिस प्रशासन कर रहा है, अब इनका कोई गुर्गा यहाँ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन चोरी छुपे रहते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वक्त थोड़ा बदल जाए। तो फिर भाई का फ़ोन आने लगे तो उनके लिए हम लोग काम करने लगे, जैसे आसाद कालिया और वगैरह लोग हैं जो कहीं ना कहीं छुपे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कुछ वक्त गुजर जाए तो फिर अतीक भाई का टाइम लौट आए तो फिर हम लोग अपने धंधे पाने में। वो होने वाला अब नहीं है, वो योगी जी की अब सरकार में इनको मट्टी में मिलना इनका तय है, मिल चुके हैं ये। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप कि ये वो इलाहाबाद है, ये वो प्रयागराज है जहां पर पहले अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन अब लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उसने क्या क्या काले कारनामे किए, कैसे धमकाया, कैसे डराया। और यही उमेश पाल हत्याकांड, जिससे जैसे जीशान ने कहा कि वो सोच रहा था उसका रसूख लौट आएगा, ताबूत का आखिरी कील साबित हुआ है। ये पहला ऐसा चैनल है जो यहां तक पहुंचा हुआ है। आपको वो गोलियों के निशान इस वक्त दिखाई देंगे। ये पत्थरबाजी भी उस वक्त हुई थी, जब गोलियां चली थी तो पत्थरबाजी हुई थी। मेरी जान को इतना खतरा है कि वो कभी मेरे साथ किस तरीके से मेरी हत्या कर दे वो कोई नहीं जानता।